सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नवनीत सिंह चीमा। तुसीं वेख रहे हो GBC अपडेट। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਡੰਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾੜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੰਦਰ ਹੈ सिद्ध बाबा शिवोत्थान, तो की इतिहास है जी, तो कितना प्राचीन मंदिर है? मैं आपको बता दूं कि ये स्थान जो है ये 850 वर्ष पुराना स्थान है। ये यहाँ पर बाबा शिवो जी ने, वो बाबा शिवो जो है हमारे पूर्वज हैं, आगे हम उनके वंशज हैं, उन्होंने गुगावीर जी की यहाँ तपस्या की थी। जब तपस्या में लीन थे तो उनको आभास हुआ कि मेरे सर के ऊपर से कोई आकाश मंडल में कोई चीज़ गुजर रही है। तो जैसे ही इन्होंने अपने बाजू इतनी लंबी ऊपर कर दी आकाश मंडल में, तो वहाँ घोड़े की लगाम पकड़ ली। तो आगे जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं कि पूरी की पूरी सुर मंडली जो है वो भ्रमण कर रही थी ऊपर। तो जब घोड़े की लगाम पकड़ ली तो विवश होकर के नीचे आ गई है पूरी सुर मंडली। जब नीचे आ गई तो बाबा शिवो जी कहा कि शिवो मांग, मेरे से क्या मांगता है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। गुगा महाराज जी ने कहा कि मांग, मेरे से क्या मांगता है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब बाबा शिवो जी ने कहा, महाराज मैं आपके साथ 4 पासा खेलना चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा है ये। क्योंकि बाबा शिवो जो है वो जन्म से ही अपंग थे वो। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ 4 पासा खेलता हूँ। यहाँ से बाबा जी का भंगारा मिट्टी शक्कर लेके जाते हैं। उस टीले पे के ऊपर बैठ करके बाबा शिवो जी ने और गुगा जी ने 12 साल तक 4 पासा खेला। जब खेलते खेलते समय व्यतीत हो गया तो स्वयं भगवान भोले शंकर वहाँ प्रकट हुए, क्योंकि दोनों में हार जीत नहीं हुई थी। जब हार जीत नहीं हुई, क्योंकि गुगा महाराज जो जहरवीर है वो जहर का निर्माण करने वाले हैं, तो बाबा शिवो जी और गुगा जी का समझौता करवाने के लिए स्वयं भगवान भोले शंकर जो है वो यहाँ प्रकट हुए। तो इन्होंने इन दोनों का समझौता करवाया। तब भगवान भोले शंकर ने कहा कि शिवो मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांग, मेरे से क्या मांगता है, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तब बाबा जी ने कहा, महाराज जिस मृत्यु लोक के ऊपर बहुत सी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं लोक परलोक का भला कर सकूं। तब कहा कि शिवो जिस जगह बैठकर तुमने और गुगा जी ने 12 साल तक 4 पासा खेला है, उस मिट्टी में वो शक्ति होगी कि उसका सेवन करने से विष का निर्विष हो जाएगा। कहा, महाराज अगर इस मिट्टी में वो शक्ति है तो मुझे इसका प्रमाण दो। वो उन्होंने प्रमाण दिया कि अभी बेरी विद्यमान है बाहर और बिल हवा से गिर गया था। तो जैसे ही उसका घोल जो है इन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर छिड़काव किया तो इंसान इनके कांटे पूरे के पूरे कांटे नीचे गिर गए थे। कहा, मैं इंसान पेड़ पक्षी पौधों का भी इससे कष्ट दूर कर सकता हूँ। महाराज आपने वरदान तो दे दिया मेरे को, लेकिन अब इसको जन जन तक कौन पहुँचाएगा, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। तब शिवो के परिवार को बांध दिया कि शिवो तेरे परिवार का कोई छोटा बच्चा भी अपने हाथ से किसी को भी 3 चूरी चनामृत की पिला देगा तो उसको जो है विष का निर्विष हो जाएगा। तो सदियों से सिलसिला चला हुआ है। हज़ारों टनों के हिसाब से वहाँ से बाबा जी का मिट्टी भंगारा लेके जाते हैं और उसका सेवन करने से विष का निर्विष हो जाता है। और उस मिट्टी में वो शक्ति है कि किसी जिस प्रकार का जहर हो, सांप ने काटा हो, बिच्छू ने काटा हो, पागल कुत्ते ने काटा हो, दाद खाद खुजली फोड़ा फिंसिर सौली बिहारी, किसी प्रकार का जहर हो, उस बाबा जी की मिट्टी का सेवन करने से विष का निर्विष हो जाता है। उसको घोल कर उस जगह पर लगाने से और घोल कर पीने से विष का निर्विष अर्थात जहर जो दूर हो जाता है। वो अब कैसे प्रयोग करना उसका, 1 लोटा जल लेना, ताज़ा पानी, वो जल धामोधाम लेना, वो धामोधाम लेना, बाबा जी का भंगारा थोड़ा सा उसमें डाल लेना, घोल करके अगर किसी को कोई समस्या है तो उसको 1 गिलास पिला दो। उसमें से जो बाकी जल बचेगा वो 3-3 चूरी अर्थात 3-3 चम्मच सारा परिवार पी लेगा। उसका जो शेष और जल बचेगा उसका छिड़काव घर के अंदर करना, बाहर करना, वो जल खत्म कर देना। ये लगातार 11 दिन तो रोज़ करना। अब पीने से आपके जो भी अंदर के जहर के विकार है खत्म हो जाएंगे। हफ्ते में 1 बार स्नान करना, स्नान करने से आपके बाहर के विकार खत्म हो जाएंगे। जो छिड़काव करोगे उसका तो घर का आपके घर के अंदर कोई चीज़ प्रवेश ही नहीं कर सकती।
ऐसी कोई व्याधि वाली चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। इस मिट्टी में बहुत शक्ति है उसमें। और फिर उन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए उन्होंने अपने यहाँ से 4 किलोमीटर दूर इनका जन्म स्थान है, सिद्धपुर घाट जगह पर नाम है उनका, वहाँ पर उनका जन्म स्थान है। वहाँ गए, वहाँ अपनी माता पिता को उन्होंने चमत्कार दिखाया। इनके पिता बाबा आलम थे, माता सुधावती थी, उन्होंने उस वहाँ जाकर चमत्कार दिखाया। तो वह भी चकित रह गई कि इसमें इस अद्भुत शक्ति कहाँ से पैदा होगी इसमें, क्योंकि उन्होंने तपस्या के द्वारा ही अर्जित किया जो भी किया, तपोभूमि है उनकी ये बाबा जी की संक्षेप में कथा है। आप जाइए बाहर, वहाँ धोने की बाबा जी का भंगारा है, वहाँ से मिट्टी लेके आओ, उसमें यहाँ आकर चढ़ावा डलवाओ। बेरी को देखो कांटा नहीं कोई भी, वो भी अद्भुत चमत्कार है। उस पूरे कांटे नीचे गिर गए, उसके बिल था, बिल हवा से गिर गया। और ये आगे जो मूर्ति है गुगा जी की पूरी स्वर मंडली है। अब स्वर मंडली है तो सबसे बाएं से गुरु मुशद्दनाथ जी हैं सबसे पहले, आगे गुरु गोरखनाथ जी हैं, फिर काली मीर जी हैं, केलू महाराज जी हैं, अजियापाल जी हैं, नीले घोड़े पे स्वयं जहरवीर गुगा जी हैं, माता वाशला है, नारसिंह पांडे जी हैं, कामधेनु गाय है, रानी सिरिल है, वासुकी नाग है, नवनाथों के नाथ हैं, वासुकी शेषनाग हैं। इस भगवान भोले शंकर की शिवलिंग की पिंडी है। तो बाबा शिवो जी की 3 नंबर पर पिंडी है नाग रूप में, वो विराजमान है। अगर देखा जाए तो कोई मिट्टी जो लेके जाता है घर में, तो अगर यूज़ नहीं करता तो उसको पड़ी भी रखता है, संभाल के रखता है, तो वो ख़राब तो नहीं होती है? खराब नहीं होती, वो 100 साल तक ख़राब नहीं होती। वो मिट्टी वैसी की वैसी है। आज ले जाओ आप, 100 साल के बाद भी प्रयोग करोगे तो उसमें वही शक्ति उसमें विद्यमान रहेगी। जी, कोई अपील करना चाहते हो संगतों को? तो यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ा अपना ध्यान रखें। आजकल गर्मियाँ बहुत है, गर्मियों से थोड़ा बच के रहें। और बाबा जी की जो भंगारा है, सेवन है मिट्टी बाबा जी की, उसका प्रयोग करें। वो सुबह 1 लोटा जल लेकर के, ताज़ा पानी, धामो धाम लेना जल वो बाबा जी का भंगार डाल के सारे परिवार को पिलाओ, खुद पियो और अंदरवार छिड़काव करो। इससे आपका भला होगा, बाबा जी आपको कल्याण करेंगे। तो कोई मरीज जो है वो ठीक भी हुए आपकी? बहुत मरीज, हज़ारों की संख्या में मरीज आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। यहाँ पर तो ऐसे मरीज हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जाओ, अब है नहीं कुछ भी इसमें, लेकिन फिर भी वो बाबा जी के दरबार में आते हैं और वो हंसी खुशी हंसते हंसते वापस जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं।